औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। वो अवामिल जो आवाज़ की रफ्तार पर असरानंदाज होते हैं, यानी आवाज़ की रफ्तार पर असरानंदाज होने वाले अवामिल। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। आवाज़ की रफ्तार पर असरानंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। टू ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इज़ द एयर आर गिवन इन डिटेल बिलो। हवा में मौजूद आवाज़ की रफ्तार पर असरानंदाज होने वाले दो अवामिल झैल में दिए गए हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत का असर। टेम्परेचर इज़ आल्सो अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। दर्जा हरारत भी एक ऐसी हालत है जो आवाज़ की रफ्तार पर असरानंदाज होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हरारत तवानाई की एक शक्ल है। दैट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये हरारत तवानाई की एक ऐसी शक्ल है जो मॉलिक्यूल्स की हरकी तवानाई पर इन्हिसार करती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर्स हैव मोर एनर्जी। यानी ज़्यादा दर्जा हरारत पर किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। दस दे कैन वाइब्रेट एट अ हायर रेट। बस वो जब उनके पास तवानाई काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं। एज द मॉलिक्यूल वाइब्रेट फास्टर साउंड वेव्स कैन ट्रेवल मोर क्विकली। मॉलिक्यूल जो है जब ज़्यादा तेज़ी के साथ मुर्तइश होते हैं या हरकत करने लगते हैं तो आवाज़ की लहरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं। ज़ाहिर है आवाज़ की लहरें भी तो मॉलिक्यूल से ही बनी है ना। जब मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे तो आवाज़ की लहरें भी ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती हैं। यानी उनसे जो पैदा होने वाली आवाज़ की लहरें हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती हैं। द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इन द एयर इज़ 346 मीटर्स पर सेकेंड। अब वो एक मिसाल आपको देता है कि मिसाल के तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आवाज़ की जो रफ्तार है वो 346 मीटर पर सेकेंड होती है। इट इज़ फास्टर देन 331 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि ये जो स्पीड है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आवाज़ की रफ्तार है जो कि 331 मीटर पर सेकेंड होती है उससे काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की कम या ज़्यादा होने से आवाज़ की जो रफ्तार है उसमें भी कमी या ज़्यादती हो रही है। द फार्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर टी इज़ इन द एयर इज़ गिवन एज फॉलोज। वो कहता है कि हवा में आवाज़ की रफ्तार को मालूम करने के लिए 10 झैल फार्मूला दिया गया है। वी से मुराद यहाँ पे आवाज़ की रफ्तार है और आवाज़ की रफ्तार जो है उसको मालूम करने का फार्मूला 331 क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 273 केल्विन, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन 273 केल्विन। हेयर वी इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ वी से मुराद आवाज़ की जो है रफ्तार है। एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एयर। और टी से मुराद हवा का दर्जा हरारत है। दिस फार्मूला शोज दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो कहता है इस फार्मूला से ये जाहिर होता है कि आवाज़ की रफ्तार जो है ये टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी अगर आप टेम्परेचर में इजाफा होगा तो लाजमन आवाज़ की रफ्तार में भी हवा में इजाफा होगा। अब उसके बाद देखिए कहता है कि दस द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज सो द स्पीड विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हवा में अगर बढ़ेगा या हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ेगी। सेकंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कहते हैं हब्स को। हवा में जो है नमी की मिकदार जो है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है? कहते हैं ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। हब्स जो है या हवा में जो नमी की मिकदार है ये भी हवा में आवाज़ की रफ्तार पर असरअंदाज होती है। द इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मिनिमम देन दैट ऑफ ड्राई एयर।
वो कहता है कि पानी के बुखारात के जो है आवाज़ की रफ्तार पर जो असरात हैं वो बनिस्बत खुश्क हवा के जो है जो नमदार हवा है उसमें बहुत कम होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेज। हवा में नमी की मौजूदगी से हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज हैं नमी जो है वो उनकी जगह ले लेती है। दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर, जिससे जब नमी हवा में बढ़ जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ख़त्म होकर यानी मॉइस्चर होती है और उसकी वजह से हवा की कसावत जो है उसमें कमी आ जाती है। बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर्स मॉलिक्यूलर मास 18 इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास 32। वो कहता है उसकी वजह यह है कि पानी जो है उसका आपको पता है मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का और 16 जो है ऑक्सीजन का, 16 एंड 2 18। और जबकि ऑक्सीजन का सिर्फ जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का O2 होने की वजह से 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो मॉइस्ट से ज़्यादा भारी होती है। जब मॉइस्ट जो है ऑक्सीजन की जगह हवा में ले लेती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हवा जो है वो भी लेस डेंस हो जाती है बनिस्बत उस हवा के जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो इस तरह से एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर मास 28 गैसेज सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। वो कहता है कि जो गैसेज की साउंड की जो रफ्तार है वो गैसेस की डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आवाज़ की रफ्तार कम होगी और अगर डेंसिटी कम होगी हवा की तो आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हवा नमदार ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी और नतीजतन जो आवाज़ की रफ्तार है वो ज़्यादा होगी। और अगर हवा में नमी की मिकदार नहीं होगी तो हवा जो है वो ज़्यादा डेंस होगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि आवाज़ की रफ्तार कम होगी। पता लगा ह्यूमिडिटी में आवाज़ की रफ्तार तेज़ होती है और ह्यूमिडिटी के बगैर ड्राई एयर में हवा की आवाज़ की रफ्तार कम होती है। दस ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज एंड साउंड ट्रेवल्स फास्टर। बस वो कहता है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से हवा की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, चलिए न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना बहुत है। आपको समझ में आ गई?